अक्सर हम सभी के घरों में नाश्ते में रोज़ नया कुछ डिफरेंट सा नाश्ता चाहिए। मेरे यहाँ तो अमायरा और समायरा को रोज़ नए तरह की चीज़ें खानी होती है, तो मैंने उनके लिए ब्रेड और वेजिटेबल से डिफरेंट तरीके के पकौड़े बनाकर तैयार किया, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और देखने में एकदम फैंसी, खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ कि मेरी दोनों बेटियां अमायरा समायरा खाकर खुश हो गए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गजाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गजाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं ब्रेड की बहुत ही फैंसी और टेस्टी सा पकौड़ा। तो हम ब्रेड पकौड़ा बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम ब्रेड ही लेंगे। हमने यहाँ पे 6 से 7 पीस ब्रेड ले लिए हैं। तो यहाँ पे हमने मीडियम आकार के ब्रेड का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास बड़ी ब्रेड हो तो 1 से 2 पीस कम कर लीजिएगा, अगर छोटी ब्रेड हो तो 2 से 3 पीस और ले लीजिएगा। और जितना यहाँ पे मैं ब्रेड पकौड़ा बना रही हूँ उसके लिए इतने ब्रेड है ना काफ़ी है। एक नाइफ ले लेते हैं और इस तरह से हम छोटे छोटे पीसेस में इसे काट लेंगे। सारे ब्रेड के पीसेस को हमने इस तरह से काट कर ले लिया है। चले इसे हम चॉपिंग बोर्ड पर से एक प्लेट में ले लेते हैं, क्योंकि चॉपिंग बोर्ड पे दूसरा प्रोसेस करने वाले हैं, तो एक प्लेट में इसे हम अलग रख देंगे। तो सारे ब्रेड के पीसेस को प्लेट में हमने ले लिया है और ये देखिए इसी तरह छोटे छोटे पीसेस में आप भी काट लीजिएगा। इसे अलग रखते हैं और इस ब्रेड पकौड़े में हमने यहाँ पे बैगन का इस्तेमाल किया, यानी ब्रिंजल का। तो ये ग्रीन वाली बैगन है, आप चाहे तो कोई सा भी बैगन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ग्रीन कलर की बैगन का इस्तेमाल किया और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। बिहार में ये इजीली मिल जाते हैं। अगर आपके यहाँ ग्रीन वाली बैगन ना मिलते हो ना, तो आपके यहाँ जो भी बैगन मिले उससे भी आप इस पकौड़े को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बाउल में पानी ले लिया है, क्योंकि बैगन को काटने के बाद ऐसे ही डालोगे ना तो ये काला पड़ने लगता है। इसलिए आप बैगन का कुछ भी बनाए, यानी ब्रिंजल का, तो आप ना उसे कट करने के बाद पानी में ही डाल कर रखिएगा, नहीं तो काले होने लगते एकदम। मतलब जैसे ही आप इसे कट करोगे ना, बस एकदम फौरन सा काले होने लगते हैं। इसलिए इसे हमें पानी में ही काट कर डालना चाहिए। तो हमने बैगन को ले लिया है एक पीस और इस तरह से स्लाइसेस में काट रही हूँ। तो हमने साबुत बैगन को इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में लंबे आकार में काटा। ये देखिए इसकी जो मोटाई होनी चाहिए ना, एकदम पतला भी नहीं करिएगा और ना ही ज्यादा मोटा, मीडियम ही रखिए। सामने से मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए। और बहुत ही आराम से ये नाइफ से कट जाते हैं। आप चाहे तो पापड़ वाली जो कटिंग बोर्ड होती है ना, उससे भी आप इसे कट कर सकते हो, लेकिन क्या ना उसमें थोड़ा ज्यादा पतला हो जाएगा और बैगन का फ्लेवर कम आएगा। इसलिए मुझे ना थोड़ा सा बैगन का ज्यादा फ्लेवर आता है ना पकौड़े में, तो मुझे काफी पसंद होता है। और ये जो पिछली के हिस्से वाले जो होते हैं ना छिलके, उसे हल्का सा हटा दीजिएगा और सामने से भी हटा दीजिएगा। तो सेम प्रोसेस के साथ सारे बैगन को इसी तरह हम काट कर ले लेंगे। हमने यहाँ पे 3 पीस बैगन को काट कर लिया है। और जो बैगन है ना, उसके मैं दूसरे तरीके से पकौड़े बनाने वाली हूँ, तो उसे मैं बाद में दिखाऊंगी। तो चले, सारे बैगन को हमने इस तरह से लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया है। इसे हम अच्छी तरीके से पानी से वॉश कर लेते हैं। तो हमने बैगन को काटने से पहले अच्छी तरीके से धो लिया था, तो इसे हमें बाद में ज़्यादा धोने की ज़रूरत भी नहीं है। पानी इसके निकाल देते हैं। पानी निकालने के बाद हमने इसे ले लिया है। अभी यहाँ पे इसमें हम डाल रहे हैं आधी छोटी चम्मच के करीब नमक। नमक कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। और इस तरह से नमक को बैगन के स्लाइसेस में हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना। इससे क्या होगा कि जब हम पकौड़े बनाने के लिए जाएंगे ना, तो अंदर से फीके नहीं होंगे। जब भी आप बैगन या कोई भी वेजिटेबल्स का पकौड़े बना रहे हो, तो नमक इस तरह से अंदर डालेंगे तो बिल्कुल भी फीका नहीं रहेगा और रिजल्ट बढ़िया आएगा। अच्छी तरीके से सारे स्लाइसेस में हम नमक को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और नमक डालने से ये भी होता है कि हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है। चलिए इसे रेस्ट पे डाल देते हैं। दूसरा बाउल ले लेते हैं और इसमें भी हम पानी डाल देते हैं। और बचे हुए जो बैगन है ना, उसे भी हम काट कर यहाँ पे बाउल में पानी में ही डाल कर रखेंगे। तो यहाँ पे हमने हल्का सा डंडी रहने दिया, इससे ना लुक अच्छा आता है। थोड़ा थोड़ा जो एक्स्ट्रा था डंडी ना, उसे हमने काट कर हटा दिया है। उसके बाद इस तरह से छोटे वाले बैगन को 2 पीस में और थोड़े से जो लंबे बैगन है ना, उसे हम 3 पीस में कट कर लेते हैं। तो 3 पीस बैगन यहाँ पे हमने लिया है दूसरे वाले पकौड़े बनाने के लिए। और कट करने के बाद बीच से भी हम इसे 2 भाग में बांट लेंगे। ये देखिए इस तरह से नाइफ के इस्तेमाल से 2 भाग में इसे इस तरह से काट लें। सारे बैगन को इसी तरह हम 2 भागों में काट कर बांट लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक बैगन से
दो डिफरेंट टाइप के पकौड़े बनाकर तैयार किया है। आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर फॉलो करें। दोनों के दोनों पकौड़े जो है ना एकदम फैंसी लुक देगा, और मतलब फैंसी लुक तो देता ही है, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। दो भागों में करने के बाद इस तरह से ना नाइफ ले ले और पतले पतले स्लाइसेस में इस तरह से हम कट कर लेंगे। लेकिन ध्यान रहे नीचे एकदम मतलब पूरा नहीं काटना है, हमें इसे जॉइंट ही रखना है। ये देखिए सामने से आप देखिए मैं काट कर दिखा रही हूँ, और ये देखिए बिल्कुल फ्लावर शेप में कट हो गया है। कितना प्यारा लग रहा है, अभी ही देखने में प्यारा लग रहा है। तैयार होने के बाद ना इसका लुक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छा लगता है, जिससे ना बच्चे एकदम अट्रैक्ट हो जाएंगे। और मतलब वेजिटेबल्स नहीं भी खाते हो ना तो बच्चे खा ही लेंगे। और मेरे घर में तो मेरी बेटियां, छोटी वाली जो बेटी है ना, बैगन बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, लेकिन इस तरह से आप जब भी बच्चों को बनाकर देंगे ना तो वो वेजिटेबल्स भी खाने को तैयार हो जाएंगे। तो आप उस तरह से काट ले, या फिर ये दूसरा मैं तरीका बता रही हूँ, चॉपिंग बोर्ड पे इस तरह से बैगन के स्लाइसेस को डाल दे और पतले पतले बराबर बराबर मतलब साइज रखते हुए इस तरह से हम फ्लावर शेप देंगे। ये देखिए बहुत ही आसान है ये वाला प्रोसेस करने में। थोड़ा डर तो लगता है कि कहीं इधर उधर कट ना जाए, लेकिन ध्यान से जब इसे कट करोगे ना तो कोई मुश्किल नहीं आती है। पहले मुझे भी मतलब मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब मैंने इसे तैयार किया ना तो बहुत ही आसान लगा। तो बस सेम प्रोसेस के साथ सारे बैगन के पीसेस को इसी तरह हम फ्लावर शेप में काट कर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जगह का नाम भी लिख कर जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी YouTube ने न्यू फीचर्स दिया है हाई बटन, अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज हाई बटन भी दबा दीजिएगा। तो चलें सारे बैगन के पीसेस को हमने इस तरह से फ्लावर शेप दे दिया है, और इसे भी हमने अच्छे से वॉश करके पानी में से निकाल दिया है। इसे भी काटने से पहले हमने अच्छी तरीके से धो लिया था। पानी में से निकालने के बाद इसमें भी हम आधी छोटी चम्मच के करीब नमक डालेंगे और इस तरह से शेक करते हुए बैगन में नमक को मिक्स कर देंगे। ये देखिए इस तरह से उछाल उछाल कर, अगर मतलब ज्यादा इसे टच करेंगे ना तो फ्लावर टूटने लगते हैं, इसलिए बिना हाथ या स्पून टच किए हुए इस तरह से शेक करते हुए नमक को इसमें मिक्स कर लें। और थोड़ी देर जब इसे रेस्ट पे डालेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। चलिए इसे अलग रखते हैं, रेस्ट पे डाल देते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। एक तरह से मिक्सिंग बाउल ले लेंगे और इसमें हम ले रहे हैं 1 कप चना दाल बेसन। वैसे आप यहाँ पे आप अपने पसंद का कोई सा भी बेसन इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़ा सा क्रिस्पी करारा बनाने के लिए 1 बड़े चम्मच कॉर्न स्टार्च। अगर चावल का आटा हो ना तो उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच नमक डालें, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी छोटी चम्मच के करीब तीखी लाल मिर्च पाउडर। कम या ज्यादा आप अपने हिसाब से नमक और तीखी लाल मिर्च पाउडर कर सकते हैं। थोड़े से हमने अजवाइन को हथेलियों पे डालकर क्रश कर लिया है, और क्रश करने के बाद इसे हम इसमें डाल देंगे। अजवाइन को क्रश करके डालने से ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। देन यहाँ पे इसमें ना हम थोड़े थोड़े पानी डालकर इसे हम मिक्स करेंगे। एक बार में ज्यादा पानी नहीं डालना है, ध्यान रहे। अगर एक बार में ज्यादा पानी डाल देंगे तो बैटर हमारा बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा थिक लग रहा था, थोड़े से पानी और हमने डाला है। फिर से वापस से हैंड बीटर ले लेते हैं और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। वैसे आप अपने हिसाब से हाथों से भी आप इसे फेंट सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बेसन वाला जो घोल है ना, आप जितना ज्यादा फेंटोगे उतना बढ़िया रिजल्ट देता है और हल्का भी होता है। तो अभी भी थोड़ा ज्यादा ठीक लग रहा है, 1 चम्मच के करीब। फिर से वापस से पानी हम डाल देते हैं। उसके बाद फिर से हैंड बीटर ले लेते हैं और मिक्स करते हुए चलाते रहेंगे। एक ही डायरेक्शन में चलाए, जिससे ना रिजल्ट बढ़िया है। तो पानी को मिक्स करने के बाद वापस से हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। मिक्स होने के बाद ही कंसिस्टेंसी जो है ना पता चलता है। थोड़ा और ठीक लग रहा है, लगभग 1 छोटी चम्मच के करीब और पानी डाल देते हैं और वापस से मिक्स कर लेते हैं।
तो लगभग 2 से 3 मिनट तक बेसन वाले बैटर को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना बिल्कुल अब परफेक्ट हो गई है। अब इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम हैंड बीटर से इसे हम फेंटते रहेंगे, जिससे ना ये बैटर यानी कि बेसन का जो घोल है एकदम हल्का हो जाए। जब आप चलाओगे ना, जब ये हल्का हो जाता है तो आपके हाथों में ही फील होने लगेगा कि ये जो घोल है ना बेसन वाला वो हल्का हो गया है, यानी कि परफेक्ट तरीके से मिक्स हो गया है। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। मैं बीच बीच में चेक कर रही हूँ कि और पानी चाहिए या नहीं। चले, हमारा ये बैटर तैयार है, बेसन का घोल। ये देखिए सामने से इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह आप रखिएगा। इसे हम रेस्ट पे डाल देते हैं, जिससे ना ये सेट हो जाए और हल्का हो जाए। उसके बाद यहाँ पे हम बैगन को ले लेते हैं, पतले पतले लंबे लंबे स्लाइसेस में कटे हुए बैगन को। और ये देखिए थोड़ी देर जो हमने रेस्ट पे डाला है ना, तो बैगन जो है सॉफ्ट भी हो गया है और इसमें है ना पानी मतलब रिलीज हो गई है। तो ये जो एक्स्ट्रा पानी है ना नमक वाले पानी, उसे हमें निकाल देना है। अगर नहीं निकालिएगा तो हमारा पकौड़ा खराब हो जाएगा। तो चले एक्स्ट्रा पानी को हम, नमक वाले पानी को बैगन में से निकाल देते हैं। और ये बैगन की जो स्लाइसेस है एक प्लेट में इस तरह से हम फैलाकर इसे हम रख लेंगे। तो सारे बैगन के स्लाइसेस को इस तरह से एक प्लेट ले लें और इस तरह से फैलाकर यहाँ पे हम इसे सेट कर देंगे। उसके बाद ये देखें कितना सारा एक्स्ट्रा पानी था। यहाँ पे हम इसमें डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच के करीब तीखी लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे ना तीखी लाल मिर्च पाउडर ये ऑप्शनल है। अगर आप तीखा खाना नहीं पसंद करते हो तो सिर्फ आप हल्दी पाउडर ही डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चटपटा खाते हो ना तो थोड़ा सा मिर्च पाउडर डालकर बनाइएगा, अंदर से फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। उसके बाद हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर को अच्छी तरीके से सारे स्लाइसेस के ऊपर हम फैलाकर लगाएंगे, जिससे ना एक बराबर सा फ्लेवर आ जाए। मसालों का जो फ्लेवर है ना, अगर मतलब उलट पुलट कर लगाएंगे तो पकौड़े में ना एक बराबर सा फ्लेवर आता है। स्पून से हम मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने मिर्ची पाउडर का जो इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो हाथों से भी फैला सकते हैं। चलिए इसे अलग रखते हैं। ये सेट हो गया है मसालों में। और दूसरा वाला जो हमने फ्लावर शेप में जो बैगन काटा है यानी ब्रिंजल, उसे भी ले लेते हैं। और ये देखिए इसमें से भी नमक वाला पानी रिलीज हो गया है। तो यहाँ पे भी हम एक्स्ट्रा नमक वाले पानी को निकाल देंगे। और दूसरा प्लेट हमने ले लिया है और ये देखिए फ्लावर वाले बैगन को भी हम ले लेते हैं और एक एक करके इस तरह से हम प्लेट में इस तरह से फैला कर डाल देंगे। तो प्लेट में हमने फैला कर डाला और देखें नमक जो हमने इसमें डाला था इसकी वजह से सॉफ्ट भी हो गया है और फ्लावर का जो शेप है ना अच्छी तरीके से दिखने लगा। और ये देखिए इतना ज्यादा नमक वाला पानी था, इसे भी हम फेंक देते हैं। और ऊपर से यहाँ पे इसमें भी हम डाल देंगे हल्दी पाउडर और तीखी लाल मिर्च पाउडर। दोनों चीजों को इसके ऊपर डाल देते हैं, लगभग आधी आधी छोटी चम्मच के करीब डाल दें। और यहाँ पे मैं स्पून का इस्तेमाल नहीं करूंगी, हाथों का इस्तेमाल करना ही पड़ गया है, क्योंकि अगर स्पून का इस्तेमाल करेंगे ना तो ये हो सकता है कि फ्लावर शेप है ना बिगड़ जाए। तो हल्के हल्के हाथों से रब करते हुए हम सारे बैगन के पीसेस में हम हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर को इस तरह से लगा देते हैं। स्पून से अगर करेंगे तो हो सकता है हमारे फ्लावर शेप बिगड़ सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ना यहाँ पे हाथों का ही इस्तेमाल कर ले। आप चाहे तो ग्लव्स भी पहनकर मिर्ची पाउडर हल्दी पाउडर को लगा सकते हो। वैसे मुझे आदत है, इतना तो मिर्ची बर्दाश्त हो ही जाता है। तो इस तरह से अंदर में अगर हम मसाले लगाकर पकौड़े को तैयार करते हैं ना तो अंदर से भी एकदम चटपटा सा हमारा पकौड़ा तैयार होता है। सारे हमने बैगन के ऊपर मसाले को अच्छी तरीके से लगा दिया है। चले इसे भी अलग रखते हैं। अभी यहाँ पे हम एक ग्राइंडिंग जार ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा वाला ग्राइंडिंग जार ले लीजिएगा। और ब्रेड के पीसेस को हमने जो काट कर तैयार किया था वही वाला ब्रेड के पीसेस को इसमें डाल देते हैं, ढक्कन लगाएंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। हमने इसे ग्राइंड कर लिया है और ये हमारा बढ़िया सा ब्रेड क्रम्स बनके तैयार है। और ये देखिए बिल्कुल बाजार में जो मिलती है ना ब्रेड क्रम्स, उसी तरह आप बिल्कुल आसान तरीके से घर पर ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा ज्यादा भी ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर ले और फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन फ्रीज में स्टोर करके रखिएगा वरना बाहर खराब हो जाएगी। इसे एक प्लेट में हम ले लेते हैं।
तो ये वाला जो ब्रेड क्रम्स है इसे हम दो भाग में कर लेंगे, दोनों पकौड़े में हम इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं बैगन के पीसेस, लंबे आकार वाली स्लाइसेस वाली, और ब्रेड क्रम्स को हमने इस तरह से दूसरे प्लेट में आधा ले लिया है। और इसके ऊपर हम ये बैगन के पीसेस डालेंगे और ब्रेड क्रम्स रब करते हुए लगाएंगे। ये देखिए, ब्रेड के पीसेस को ब्रेड क्रम्स के ऊपर डाल दे, इस तरह से हाथों से हल्का सा सेट करते हुए ब्रेड क्रम्स लगाए। और ये देखिए, इस तरह से जब आप बैगन के पकौड़े बनाओगे ना तो बिल्कुल टेस्ट अलग होता है, और अंदर से एकदम क्रंची, मतलब अंदर से बैगन सॉफ्ट रहेगा और ऊपर से एकदम क्रंची बनकर तैयार होता है। बस सेम प्रोसेस के साथ सारे बैगन के ऊपर इसी तरह हम ब्रेड क्रम्स लगाकर तैयार कर लेंगे। तो जैसा कि पिछली रेसिपी में हमने बोला था कि जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए और अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिखकर बताएं। तो बहुत सारे लोगों को हमारी पिछली रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है और उन्होंने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट के साथ अपना नाम और जगह का नाम लिखकर बताया है, जिनमें से कुछ नाम हमने शाउट आउट किया है। उनमें से कुछ नाम ये हैं: चंदा जी जयपुर से, दीपक जी लुधियाना पंजाब से, वरिधवन जी जयश्री जी चेन्नई से, मरियम जी पाकिस्तान मीरपुरखा से, अंशुमन जी पंजाब रायपुरा से, एडवोकेट राशिद सलीम जी आगरा से, शशि जी, वीना जी गाजियाबाद से, विपन जी जम्मू से, वंदना जी पुणे से, खान जायका प्रयागराज से, सुरेंद्र कौर जी लुधियाना से, मुबीना जी जमशेदपुर से, कल्पना जी यूपी से, परवीन जी दिल्ली से, सरोज मित्तल जी, कुसुम जी भटिंडा से, जयंती जी, मंजू जी, सुदेश कुमारी जी हिमाचल से, कांगड़ा बेरियल, और जोगिंदर कौर जी दिल्ली से, इंद्रपाल कौर जी जमशेदपुर झारखंड से, नीलम नारंग जी पंजाब से, उषा जी नोएडा से। सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। इसी तरह आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए और नेक्स्ट रेसिपी भी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज अपना नाम और जगह का नाम लिखकर जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, हमने पहले वाले बैगन के ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लिया था और यहाँ पे हमने फिर से वापस से दूसरे वाले फ्लावर वाले बैगन के पीसेस को ले लिया है। इसके ऊपर भी हम ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरीके से लगाएंगे, लेकिन ये वाले जो पकौड़े में ना आप ध्यान रखें, फ्लावर के पीसेस जो है ना बीच बीच में आप ब्रेड क्रम्स को एडजस्ट करेंगे तो इसकी जो डिज़ाइन है ना अच्छी तरीके से निखर कर आएगी। अगर बीच बीच में आप ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरीके से एडजस्ट नहीं करेंगे तो फ्लावर वाला शेप बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो ये देखिए, हमने कुछ फ्लावर के पीसेस के ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लिया है, वापस से हमने दूसरे वाले फ्लावर के पीसेस के ऊपर अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्स को लगाया है। तो सेम प्रोसेस के साथ सारे फ्लावर वाले बैगन के पीसेस के ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाकर तैयार कर लेंगे। एक बार में लगाएंगे तो हमें पकौड़े बनाने में आसानी होगी। ये देखिए, सामने से ये जो मतलब पतले पतले स्लाइसेस है ना उसके बीचों में भी आप ब्रेड क्रम्स को एडजस्ट कर लीजिएगा, फ्लावर वाला शेप अपने आप दिखने लगेगा। तो चलें, सारे फ्लावर वाले पीसेस के बीचों बीच हमने ब्रेड क्रम्स को एडजस्ट कर लिया है, अलग रखते हैं। वापस से यहाँ पे हम घोल को ले लेते हैं, हमने जो बेसन का घोल तैयार किया था, और ये जो ना एक ही बेसन वाले घोल में दोनों को हम तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा ज्यादा मतलब ठीक लग रहा था, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, 1 छोटी चम्मच के करीब, और थोड़े से हम यहाँ पे डाल रहे हैं खाने वाला सोडा। ज्यादा नहीं डालना है, बस 1/4 छोटी चम्मच ही डालना है। और हैंड बीटर से पानी और मीठा सोडा को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ज्यादा भी मिक्स नहीं करना है, बस ऐसा मिक्स करना है कि ये दोनों मिक्स हो जाए। और सामने से ये देखिए, अब ये जो बैटर की जो कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। चलिए इसे डीप फ्राई करते हैं, जिसके लिए हम गैस को ऑन कर देते हैं और इस पे ऊपर हम डाल देंगे कढ़ाई। आप अपने पसंद का कोई सा भी कढ़ाई में आप इसे डीप फ्राई कर सकते हैं। कढ़ाई गर्म होने के बाद यहाँ पे इसमें हम डाल देंगे ऑयल। ऑयल भी अपने अपने पसंद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ऑयल आप खाना पसंद करते हो उसी का इस्तेमाल कर ले। उसके बाद यहाँ पे बेसन वाले घोल में इस तरह से बैगन के पीसेस को डीप करेंगे, हल्का सा लगाना है, हल्का सा मोड़ते हुए ऑयल में हमें डाल देना है।
वैसे आप चाहे तो सीधे सीधे भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने के लिए हमने इसे हल्का सा मोड़ते हुए डाला है, जिससे इसका जो लुक है ना थोड़ा नया आ जाए और बच्चों को अट्रैक्ट कर दे। गैस का फ्लेम मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम पे हमें इस पकौड़े को तैयार करना है, क्योंकि हमें बैगन को भी अच्छी तरीके से कुक करना है। तो मीडियम फ्लेम पे अलट पलट करते हुए इसे हम अच्छी तरीके से डीप फ्राई करेंगे। बीच बीच में आप ना इसे हिला डोला करते रहे, जिससे एक बराबर सा मतलब ये डीप फ्राई हो और कलर भी आ जाए। तो इस पकौड़े को तब तक हमें डीप फ्राई करना है जब तक कि अंदर वाले जो बैगन है अच्छी तरीके से कुक ना हो जाए और ऊपर से हल्का सा सुनहरा कलर आ जाए। और जब आप इसे टच करोगे तो ये फील होने लगा कि ये ऊपर से ना क्रंची हो गया है। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आती रहे। और साथ में लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिख के जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम लेकर थैंक यू और फिर धन्यवाद बोल सकूं। और अभी अभी YouTube ने एक न्यू फीचर्स हाई बटन वाला दिया है। अगर रेसिपी पसंद है तो प्लीज आप लोग हाई बटन भी दबा दिया करें। तो हमने इस पकौड़े को मीडियम फ्लेम पे रखते हुए अच्छी तरीके से डीप फ्राई कर लिया है और सामने से देखिए इसका बढ़िया सा कलर भी आ गया है और अंदर से जो बैगन है वो भी ना कुक हो गए हैं। मैं आपको बाद में तोड़ कर भी दिखाऊंगी। यहाँ पे ऑयल स्ट्रेनर ले ले, जिससे इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगी ना वो अच्छी तरीके से निकल जाएगी। वैसे आप और ज्यादा एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के लिए टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना तो आप लोग जानते ही हैं। थोड़ी देर कढ़ाई पे होल्ड करते हुए इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकालेंगे और प्लेट में इसे ले लेते हैं। और ये देखिए सामने से इसका लुक। बस उसी ऑयल में हम बचे हुए पकौड़े को भी सेम प्रोसेस के साथ ऑयल में डाल देते हैं, हल्का सा टेढ़ा बुकला करते हुए। और यहाँ पे भी हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखनी है और उसी तरह हमें सेम प्रोसेस के साथ बचे हुए पकौड़े को भी डीप फ्राई कर लेनी है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ना पकौड़े को डीप फ्राई करते समय अब गैस का फ्लेम मीडियम ही रखिएगा। अगर हाई कर देंगे ना तो क्या होगा कि ऊपर से तो कलर आ जाएंगे, लेकिन अंदर के जो बैगन है ना वो अच्छी तरीके से कुक नहीं होंगे। फिर बाद में मत बोलिएगा कि अंदर से बैगन है ना कच्चे रह गए। तो इस बात को ध्यान रखना है, मतलब कि मीडियम फ्लेम पे हमें उलट पुलट करते हुए तब तक इसे डीप फ्राई करना है जब तक कि अंदर के जो बैगन है ना अच्छी तरीके से कुक ना हो जाए। बचे हुए पकौड़े को जो हमने ऑयल में डाला था वो भी अच्छी तरीके से डीप फ्राई हो गया और अंदर के बैगन भी अच्छी तरीके से कुक हो गए हैं। चले इसे भी हम ऑयल से निकाल लेते हैं और सेम प्रोसेस के साथ उसी ऑयल स्ट्रेनर का इस्तेमाल करेंगे, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। सारे पकौड़े को एक एक करके ध्यान से निकालेंगे, जिससे इसका शेप ना बिगड़े। उसी प्लेट में हम इसे ले लेते हैं और ये देखिए सामने से सारे पकौड़े हमें लंबे स्लाइसेस वाले तैयार कर लिए हैं। उसके बाद हम फ्लावर वाले पकौड़े को भी उसी ऑयल में डीप फ्राई कर लेते हैं। एक एक करके डालेंगे और थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए, जिससे इसका ना शेप ना बिगड़े। और ये जो फ्लावर वाले जो बैगन के पकौड़े हैं ना, एक बार में एक कढ़ाई में आप ज्यादा नहीं डालिएगा। अगर ज्यादा डाल देंगे, डिस्टेंस नहीं बनाएंगे तो क्या होगा कि आपका ना शेप बिगड़ जाएगा। तो बस इसी तरह हम उलटते पुलटते हुए फ्लावर वाले पकौड़े को भी लगभग 3 से 4 मिनट तक हम ऑयल में डीप फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट में ना ये अच्छी तरीके से मतलब बैगन जो है ना वो भी कुक हो जाता है और क्रंची भी हो जाएगा। तो मतलब बिल्कुल भी हड़बड़ाइएगा नहीं। क्या कि पकौड़े जब बना रहे हैं तो फिर टाइम मतलब क्यों देखना, थोड़ा सा टाइम देंगे तो अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा और अच्छी तरीके से मतलब वेजिटेबल्स जो है ना वो कुक भी हो जाएंगे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हाई फ्लेम कर दिया और जल्दी जल्दी हम इसे मतलब डीप फ्राई कर लेते हैं, तो क्या होगा कि बाद में ना आप ऊपर से तो क्रंची हो जाएगा और ये जो फ्लावर है ना बैगन के जो शेप है वो मतलब कच्चे रह जाएंगे। तो थोड़ा सा टाइम दे दें आप, क्योंकि जब बना ही रहे हैं डिफरेंट लुक और मतलब फैंसी टाइप का पकौड़ा बना रहे हैं तो थोड़ा टाइम देने से ना अच्छे से तैयार हो जाता है। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट में ना अच्छी तरीके से ये कुक हो गया। मैं काट के दिखाती हूँ, ये देखिए है ना बैगन अच्छी तरीके से पक गया है और क्रिस्पी भी हो गया है। तो यहाँ पे हम ऑयल स्ट्रेनर ले लेते हैं और ऑयल में से हम बहुत ही ध्यान से एक एक करके ये बैगन के पकौड़े निकालिएगा, मतलब शेप बिल्कुल भी ना बिगड़े। एक एक करके सारे पकौड़े को ऑयल स्ट्रेनर में ले लेंगे। थोड़ी देर कढ़ाई पे होल्ड करते हुए एक्स्ट्रा ऑयल निकालते हुए प्लेट में से हम ले लेते हैं और ये देखिए सामने से बस बचे हुए
पकौड़े को भी हम वापस से ऑयल में एक एक करके डाल देते हैं, थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस बनाते हुए। तो अभी बस इतना ही बचा था, ऑयल में हमने डाल दिया है, गैस का फ्लेम मीडियम कर लिया है और इसे भी हम अलट पलट करेंगे, एक एक करके हम इसे अलट पलट करते रहेंगे और बस अंदर से बस बैगन मतलब पक जाए और ऊपर से क्रिस्पी हो जाए, ऑयल में से निकाल लेना है। ये देखिए बचे हुए पकौड़े भी अच्छी तरीके से डीप फ्राई हो गए हैं, बैगन भी अच्छी तरीके से गल गए हैं, इसे भी हम ऑयल में से निकाल लेते हैं और बहुत ही ध्यान से निकालेंगे क्योंकि इतना मेहनत किया है तो शेप क्यों बिगाड़ना, एक एक करके निकाल ही लेते हैं। और मतलब सामने से जब इसे सर्व करोगे ना तो इतना डिफरेंट लुक आता है, लगेगा ही नहीं कि ये जो वही बैगन के पकौड़े हैं। मतलब शेप बदल देने से मतलब थोड़ा टेस्ट में फ़र्क आता ही है और लुक भी बहुत ही अच्छा आता है। और ये देखिए फ्लावर वाले बैगन के पकौड़े यानी ब्रेड पकौड़े, जो भी आप बोले, बैगन से भी बना है और बेसन से भी और ब्रेड से भी तैयार किया है, तो आप जो भी नाम देना चाहें ना आप दे सकते हैं। और ये देखिए सामने से एकदम अच्छी तरीके से बैगन है ना कुक हुआ, ये देखिए। तो हमने यहाँ पे इसे मेयोनीज के साथ सर्व किया, आप अपने पसंद का कोई सा भी केचप के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने अपना मतलब नाम नहीं बताया था, सिर्फ शहर का नाम लिखकर बताया था। उनमें से कुछ लोग हैं यूएई से, बिहार से, नाइजीरिया से, झारखंड से, लखनऊ से, काठमांडू से, ऑस्ट्रेलिया से, नागपुर से, हैदराबाद से, भोपाल से, बोकारो से, बांग्लादेश, न्यू दिल्ली, सूरत, जयपुर, नेपाल, यूएसए, कनाडा, पंजाब, चेन्नई, गुजरात, हैदराबाद, सूरत, इंदौर, एमपी, लाहौर, नेपाल, गोरखपुर, न्यूजीलैंड, उत्तराखंड, कोलकाता, दुबई। तो सारे प्यारे व्यूअर्स को बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वाली भी रेसिपी पसंद आए ना तो आप लोग फिर से अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और ये देखिए जो हमने दूसरा वाला जो पकौड़ा है ना उसे भी हमने मेयोनीज के साथ सर्व किया है। वैसे आप अपने पसंद का टोमेटो केचप, चिली केचप या धनिया पत्ती की चटनी, जो भी आप इसके साथ खाना पसंद करें ना, आप उसे उसी के साथ इसे सर्व कर लें। और ये वाला जो पकौड़ा है, अगर घर में छोटी मोटी पार्टी हो, जैसे बर्थडे पार्टी या फिर आप अपना एनिवर्सरी घर में ही मना रहे हो, उसमें ना आप इसे स्टार्टर के रूप में सर्व कर सकते हैं। घर पे आए हुए सभी मेहमानों, बच्चों, सभी को पसंद आएगी। तो आप लोग भी बनाएं, ट्राई करें और खाकर इंजॉय करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।